ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। कहा, इससे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। राज्य सरकार ने जशपुर, बलरामपुर और बीजापुर के कलेक्टरों को बदला। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज मुंगेली में लगाई गई स्वाधीनता सेनानियों की फोटो प्रदर्शनी। कल जगदलपुर में स्कूली बच्चों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले आदिवासी नेता गुंडाधुर के गांव का भ्रमण कराया जाएगा। और चक्रवाती तूफान गुल आब कमजोर पड़ा। बस्तर संभाग के कई इलाकों में आज हुई भारी बारिश। सुकमा जिले के कुछ अंदरूनी इलाकों का सड़क संपर्क टूटा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इससे देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सक्षम होगा। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अस्पतालों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा। वर्तमान में अस्पतालों में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है वो फिलहाल सिर्फ एक ही अस्पताल तक या एक ही ग्रुप तक सीमित रहता है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास अस्पताल जाते समय उनका मेडिकल रिकॉर्ड ही नहीं होता और हमारे गांव देहात में रहने वाले भाई बहन तो इस वजह से बहुत परेशानी उठाते हैं। अब इसके कारण डॉक्टरों की जानकारी हर किसी के पास पहुंचेगी भी। हाँ, कौन ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कौन इस विषय के जानकार है, किसके पास पहुंचना चाहिए, नजदीक में कौन है, सारी सुविधाएं इन सभी नागरिकों इस तरह की परेशानी से मुक्ति दिलाने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत देश के हर एक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और डिजिटल माध्यम से उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के छात्रावास में घटी अप्रिय घटना को देखते हुए जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले के सभी छात्रावासों का समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को शासकीय छात्रावासों के निरीक्षण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सहित अन्य वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाने को भी कहा है। राज्य सरकार ने 3 जिलों जशपुर, बलरामपुर और बीजापुर के कलेक्टरों को बदल दिया है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार बीजापुर कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल को जशपुर का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं राजेन्द्र कुमार खटारा अब बीजापुर के नए कलेक्टर होंगे। इसी तरह कोरबा जिला पंचायत के सीईओ कुंदन कुमार को बलरामपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। जशपुर कलेक्टर महादेव कामरे को जल संसाधन विभाग का विशेष सचिव और बलरामपुर के कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल को संस्कृति और पर्यटन विभाग के उप सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इन दिनों प्रदेश में अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंगेली के सरदार वल्लभ भाई पटेल सभागार में 1 दिवसीय समेकित लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इस कार्यक्रम के जरिए जन भागीदारी से जन आंदोलन की भावना को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने भी सभी स्टॉल का अवलोकन किया। इस दौरान क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। स्वाधीनता सेनानियों से संबंधित फैंसी ड्रेस और चित्रकला, छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और पर्व से संबंधित रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही आजादी की लड़ाई और छत्तीसगढ़ पर आधारित निबंध लेखन तथा आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्रित प्रश्न मंच स्पर्धा का आयोजन भी किया गया। इनमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। आयोजन स्थल पर छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है।
श्रोताओं, ये प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी स्पर्धा के तहत पूछे जाएंगे। इसलिए इसका जवाब प्रादेशिक बुलेटिन के क्विज के लिए निर्धारित ईमेल या मोबाइल नंबर के बजाय आज के प्रश्न के बाद बताए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेजना है। अमृत महोत्सव क्विज का 13वां प्रश्न है, उस स्वाधीनता सेनानी का नाम बताएं जो केरल के गांधी के रूप में लोकप्रिय थे। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेजें। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उसके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आज विश्व पर्यटन दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से जगदलपुर में 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इनमें से एक बस्तर के होम स्टे मालिकों के लिए और दूसरी कार्यशाला जगदलपुर के युवाओं के लिए रही। पर्यटन मंत्रालय के पश्चिम और मध्य क्षेत्र के निदेशक वेंकटेशन दत्तात्रेयन ने कहा कि बस्तर में कार्यशाला के माध्यम से स्थानीय लोगों को पर्यटन संबंधी रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बस्तर जैसे जगह पे जहाँ पे इतना पर्यटन का काम चल रहा है और यहाँ के जिला प्रशासन ने करीब 26 होम स्टे को डेवलप किया है अपने फंडिंग से, तो हमने सोचा कि एक कार्यशाला यहाँ पे करें ताकि यहाँ के जो होम स्टे ओनर्स को सही तरीके से कुछ मार्गदर्शन मिले। इसका एक इम्पोर्टेंट एम है कि स्थानीय लोगों को पर्यटन के संबंधी जानकारी दे, उनको अपने जगह के बारे में जानकारी प्राप्त हो और आने वाले सैलानियों को मदद कर सके। इससे उनका रोजगार बढ़ने का भी एक अच्छा अवसर है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि बस्तर की संस्कृति को समझने के लिए आने वाले पर्यटकों को होम स्टे की सुविधा प्रदान की जा रही है। अतिथि पर्यटकों को इनके माध्यम से यहाँ की संस्कृति से अवगत कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत के साथ मिलकर बस्तर में 26 होम स्टे स्थापित किए हैं। कार्यशाला में होम स्टे के मालिकों को हाउस कीपिंग, साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का प्रशिक्षण दिया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कल 28 सितंबर को हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा। इसका विषय आजादी ट्रेल्स होगा। इस सैर का मकसद भारत के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित स्थानों को दिखाना और उन गुमनाम नायकों तथा आदिवासी नेताओं के बारे में बताना है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस हेरिटेज वॉक के अंतर्गत जगदलपुर के 50 स्कूली छात्रों को वर्ष 1910 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले आदिवासी नेता गुंडाधुर के गांव नेतानार ले जाया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान गुल अब कमजोर होकर गहरे अवदाब के रूप में उत्तर आंध्रप्रदेश और दक्षिण ओडिशा की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब इसके पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके असर से छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है। कोंडागांव में आज सुबह से करीब 3 घंटे तक तेज वर्षा हुई। इस वजह से बस्तर संभाग के सभी नदी नाले उफान पर हैं। सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड का अधिकांश इलाकों से संपर्क टूट गया है। वहीं अंदरूनी इलाकों में नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से आवागमन प्रभावित हुआ है। आसपास के लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। बारिश के साथ तेज हवा चलने के कारण वातावरण में ठंडक भी महसूस की जा रही है। इस बीच चक्रवात के प्रभाव को देखते हुए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने आज जिले के सभी स्कूलों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं रेल प्रशासन ने ओडिशा और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली कुछ गाड़ियों को रद्द कर दिया है। इनमें कोरबा विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। बिलासपुर जिले के मरवाही वन परिक्षेत्र के बेलझिरिया गांव में 40 हाथियों का दल पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इन हाथियों ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग के कर्मचारी हाथियों की निगरानी कर रहे हैं और ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्हें जंगल की ओर खदेड़ने में जुटे हुए हैं। उधर राजनांदगांव जिले के राजादंड जंगल में भी जंगली हाथियों के विचरण करने की खबर है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। धर्मांतरण के विरोध में कल प्रदेश भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का ऐलान किया गया है। इस प्रदर्शन में भाजपा के 16 मंडलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा दुर्ग और निजामुद्दीन के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन कल से चलाई जाएगी। ये ट्रेन दुर्ग से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी।
दंतेवाड़ा पुलिस ने 1 लाख रूपये के इनामी माओवादी को कटेकल्याण थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़े गादम के जंगल से गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले के बकरकट्टा इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने तलाशी अभियान के दौरान प्रेशर बम बरामद किया है। जवानों ने बम निरोधक दस्ते की मदद से इस प्रेशर बम को निष्क्रिय कर दिया। नवोदय विद्यालय दुर्ग में 9वीं कक्षा की 7 रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी आगामी 25 नवंबर तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कबीरधाम पुलिस और महिला बाल विकास द्वारा नशा मुक्ति के लिए संचालित जागरूकता अभियान के तहत विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के सेवन से बचने और नशे से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने जिले के नवयुवकों और स्कूली बच्चों को अवैध मादक पदार्थ तथा नशा से बचने के लिए उपयोगी जानकारी दी। कोरिया पुलिस ने एक निजी कंपनी से मानहानि के करीब 70 लाख रुपए दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की प्रमुख सदस्य को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ पुलिस ने लेलुंगा में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड को 2 बालिग और 4 नाबालिग लड़कों द्वारा नशे के बाद अंजाम दिया गया। और कबीरधाम पुलिस ने ओडिशा से मध्यप्रदेश जा रही एक गाड़ी की तलाशी के दौरान करीब 10 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान बरामद किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। कहा, इससे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। राज्य सरकार ने जशपुर, बलरामपुर और बीजापुर के कलेक्टरों को बदला। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज मुंगेर में लगाई गई स्वाधीनता सेनानियों की फोटो प्रदर्शनी। कल जगदलपुर में स्कूली बच्चों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले आदिवासी नेता गुंडाधुर के गांव का भ्रमण कराया जाएगा। और चक्रवाती तूफान गुल अब कमजोर पड़ा। बस्तर संभाग के कई इलाकों में आज हुई भारी बारिश। सुकमा जिले के कुछ अंदरूनी इलाकों का सड़क संपर्क टूटा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।